कल्पना कीजिए, एक ऐसा क्षण जब आपके भीतर की दुनिया पूरी तरह मौन हो जाए। न कोई विचार, न कोई चिंता और न ही सांस लेने की जरूरत। जी हां, श्वास का आना जाना भी थम जाए, फिर भी आप परम शांति और जीवन ऊर्जा से भरे हों। यह कोई कल्पना नहीं, यह योग की सबसे ऊंची चोटी है, जिसे सिद्धियों को देने वाला केवली कुंभक कहा गया है। यह वह गुप्त अवस्था है जहां योगी जन्म मृत्यु के बंधन से परे अपनी अमर आत्मा का स्पर्श करता है। इस वीडियो में हम न केवल इस गुप्त अवस्था के हर पहलू को जानेंगे, बल्कि अंत में मैं आपको केवली कुंभक की सिद्धि पाने का एक अत्यंत सरल और प्रभावशाली उपाय भी बताऊंगा, जो आपकी साधना को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। तो मेरे साथ इस अद्भुत यात्रा पर अंत तक बने रहें। योग के मार्ग पर चलने वाले हर साधक के मन में एक प्रश्न अवश्य उठता है, इस साधना का अंतिम लक्ष्य क्या है? उत्तर है चित्त की वृत्तियों का शांत हो जाना। और इस शांति को पाने का सबसे शक्तिशाली माध्यम है हमारा श्वास। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वह कोई साधारण प्राणायाम नहीं है। केवली कुंभक श्वास को बलपूर्वक रोकने की कोई तकनीक या क्रिया नहीं, बल्कि साधना की परिपक्वता से स्वयं घटित होने वाली एक अवस्था है, एक गहरा अनुभव है। यह वह अवस्था है जब आपका शरीर और मन इतने स्थिर हो जाते हैं कि उन्हें बाहरी श्वास की आवश्यकता ही नहीं रहती। इसीलिए इसे हर साधक का अंतिम लक्ष्य माना गया है। इस ज्ञान यात्रा में हम जानेंगे कि केवली कुंभक का वास्तविक अर्थ क्या है। हमारे प्राचीन योग ग्रंथों पतंजलि योग सूत्र से लेकर हठ योग प्रदीपिका तक में इसका उल्लेख कैसे मिलता है, यह अवस्था वैज्ञानिक रूप से कैसे घटित होती है, इसके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ क्या हैं, और अंत में वह कौन सा सरल उपाय है जिससे आप भी इस मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। योग के हर शब्द में एक गहरा रहस्य छिपा है। केवली कुंभक को समझने के लिए हमें पहले इसके नाम में छिपे अर्थ को समझना होगा। यह दो संस्कृत शब्दों से मिलकर बना है, केवल और कुंभक। केवल का अर्थ है अकेला, एकमात्र, शुद्ध या वह जिसमें किसी और चीज का मिश्रण न हो। प्राणायाम के संदर्भ में यह उस अवस्था की ओर संकेत करता है जो श्वास लेने यानी पूरक और श्वास छोड़ने यानी रेचक की प्रक्रिया से पूरी तरह रहित है। जब पूरक और रेचक नहीं है तो क्या बचा? केवल श्वास का ठहराव, अकेला ठहराव। इसीलिए इसे केवल कुंभक कहते हैं। इसका दार्शनिक अर्थ और भी गहरा है। केवल शब्द योग के अंतिम लक्ष्य कैवल्य से जुड़ा है। कैवल्य वह अवस्था है जहां आत्मा प्रकृति के बंधनों से मुक्त होकर अपने शुद्ध अकेले स्वरूप में स्थित हो जाती है। ठीक उसी प्रकार केवली कुंभक वह प्राणिक अवस्था है जहां प्राण श्वास और विचारों के उतार चढ़ाव से मुक्त होकर अपने स्थिर और शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाता है। अब आते हैं दूसरे शब्द कुंभक पर। यह कुंभ शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है घड़ा। योगियों ने हमारे शरीर को एक घड़े के रूप में देखा है। जब यह घड़ा प्राण शक्ति से पूरी तरह भर जाता है और स्थिर हो जाता है तो उस अवस्था को कुंभक कहते हैं। जैसे पानी से भरा घड़ा शांत और स्थिर होता है, वैसे ही प्राण से भरा शरीर और मन भी परम शांति और स्थिरता को प्राप्त करते हैं। योग के उपनिषदों में एक और सुंदर व्याख्या मिलती है। कल्पना कीजिए कि यह शरीर एक बर्तन है और इसके अंदर आपका मन एक दीपक की लौ की तरह है। जब तक श्वास रूपी हवा चलती रहती है तब तक मन रूपी लौ विचारों के झोंकों से कांपती रहती है, चंचल बनी रहती है। लेकिन कुंभक की अवस्था में जब श्वास की हवा रुक जाती है तो मन की लौ भी पूरी तरह से स्थिर और अविचल हो जाती है। सप्रयास और सहज कुंभक में मौलिक अंतर। अब यहां सबसे महत्वपूर्ण बात आती है जो हर साधक को समझनी चाहिए। प्राणायाम में हम जो कुंभक करते हैं यानी श्वास भरकर रोकना या श्वास छोड़कर रोकना, वह सहित कुंभक कहलाता है। सहित मतलब साथ में, क्योंकि यह पूरक और रेचक के साथ हमारे प्रयास और इच्छा से किया जाता है। लेकिन केवली कुंभक इससे पूरी तरह अलग है। यह किया नहीं जाता, यह घटित होता है। यह एक सहज कुंभक है। यह आपकी साधना का, आपके ध्यान की गहराई का एक मीठा फल है जो अपने समय पर ही प्रकट होता है। जहां सहित कुंभक एक अभ्यास है, वहीं केवली कुंभक एक सिद्धि है, एक उपलब्धि है। जहां एक साधन है वहीं दूसरा साध्य है। इसलिए केवली कुंभक तक पहुंचने का रास्ता सहित कुंभक और ध्यान के अभ्यास से होकर ही जाता है। जब आप अभ्यास करते करते करने वाले नहीं रहते, केवल देखने वाले यानी साक्षी बन जाते हैं, तब यह परम अवस्था एक कृपा की तरह आप पर बरसती है।
योग के महान ग्रंथों में केवली कुंभक की अवधारणा कोई नई खोज नहीं है, बल्कि यह हजारों वर्षों से योग परंपरा के हृदय में स्थित है। हमारे महान योगियों और ऋषियों ने अपने ग्रंथों में इसका स्पष्ट वर्णन किया है। चलिए देखते हैं कि योग के स्तंभ माने जाने वाले ग्रंथ इस परम अवस्था के बारे में क्या कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राजयोग के प्रणेता महर्षि पतंजलि की। उन्होंने अपने योग सूत्रों में सीधे सीधे केवली कुंभक शब्द का प्रयोग नहीं किया, लेकिन उन्होंने एक रहस्यमयी चौथे प्राणायाम का वर्णन किया है, जिसे सभी विद्वान और योगी केवली कुंभक ही मानते हैं। पतंजलि कहते हैं कि प्राणायाम 3 प्रकार का है: श्वास लेना, पूरक, श्वास छोड़ना, रेचक, और श्वास को रोकना, कुंभक। ये तीनों प्रयास से किए जाते हैं, लेकिन फिर वे कहते हैं बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्था, अर्थात चौथा प्राणायाम वह है जो श्वास को बाहर रोकने और भीतर रोकने की सीमाओं से परे चला जाता है। यह वही अवस्था है जब साधक अभ्यास करते करते देश, काल और संख्या के बंधन से मुक्त हो जाता है और श्वास बिना किसी प्रयास के अपने आप ठहर जाता है। पतंजलि के लिए यह चौथा प्राणायाम मन को धारणा, ध्यान और समाधि के लिए तैयार करने का सर्वोच्च साधन है। यह वो सेतु है जो हमें बहिरंग योग से अंतरंग योग की ओर ले जाता है। अब आते हैं हठ योग के सबसे प्रामाणिक ग्रंथ हठ योग प्रदीपिका पर। यहां केवली कुंभक का वर्णन अत्यंत स्पष्ट और महिमा मंडित रूप में मिलता है। ग्रंथ सीधे कहता है कि कुंभक 2 प्रकार के हैं: सहित प्रयास के साथ और केवल बिना प्रयास के। स्वामी स्वात्माराम दृढ़ता से कहते हैं कि साधक को तब तक सहित कुंभक का अभ्यास करते रहना चाहिए जब तक कि उसे केवल कुंभक की सिद्धि प्राप्त न हो जाए, और जब यह सिद्धि प्राप्त हो जाती है तो क्या होता है? ग्रंथ कहता है केवल कुंभक के सिद्ध हो जाने पर तीनों लोकों में उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता। सोचिए, यह कितनी बड़ी बात है। हठयोग प्रदीपिका के अनुसार यही वह अवस्था है जिससे राजयोग की प्राप्ति होती है, कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है और साधक को योग में पूर्णता मिलती है। हठयोग का एक और महत्वपूर्ण ग्रंथ है घेरंड संहिता। यह ग्रंथ केवली कुंभक को लेकर एक थोड़ा अलग क्रियात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। जहां हठयोग प्रदीपिका इसे एक सहज अवस्था बताती है, वहीं घेरंड संहिता इसे एक विशिष्ट अभ्यास के रूप में वर्णित करती है। यह विरोधाभास लग सकता है, लेकिन वास्तव में यह नहीं है। घेरंड संहिता उस उन्नत अभ्यास की विधि बता रही है जिसका अंतिम लक्ष्य केवली की सहज अवस्था को प्राप्त करना है। एक ग्रंथ साध्य यानी मंजिल का वर्णन कर रहा है, तो दूसरा उस मंजिल तक पहुंचने के साधन यानी रास्ते पर अधिक प्रकाश डाल रहा है। दोनों का लक्ष्य एक ही है, प्राण पर पूर्ण विजय प्राप्त करना। इन प्रमुख ग्रंथों के अलावा शिव संहिता जैसे ग्रंथ भी हठयोग प्रदीपिका की बात का समर्थन करते हैं कि केवली कुंभक में सिद्ध योगी के लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं है। साथ ही योग कुंडलिनी उपनिषद जैसे कई उपनिषदों में भी सहित और केवल कुंभक का स्पष्ट वर्णन मिलता है और केवल कुंभक की सिद्धि पर जोर दिया गया है। इन सभी शास्त्रीय प्रमाणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि केवली कुंभक योग साधना की कोई सामान्य क्रिया नहीं, बल्कि यह प्राणायाम की पराकाष्ठा, हठ योग की सिद्धि और राजयोग का वास्तविक प्रवेश द्वार है। कुंभक के प्रकार और केवली का विशेष स्वरूप। ग्रंथों में केवली कुंभक की महिमा जानने के बाद अब यह समझना बहुत जरूरी है कि यह साधारण श्वास रोकने के अभ्यासों से कैसे अलग है। योग में कुंभक के मुख्य रूप से 2 भेद बताए गए हैं और यही भेद केवली के रहस्य को खोलता है। पहला है सहित कुंभक। सहित का अर्थ है साथ में। यह वह कुंभक है जो पूरक श्वास लेने और रेचक श्वास छोड़ने के साथ हमारे सचेत प्रयास से किया जाता है। यह एक अभ्यास है, एक तकनीक है जिसे हम सीखते और साधते हैं। इसी सहित कुंभक के 2 मुख्य प्रकार हैं। अंतर कुंभक यानी श्वास को फेफड़ों में भरने के बाद उसे अपनी क्षमता के अनुसार भीतर ही रोक कर रखना। इसका उद्देश्य शरीर में प्राण ऊर्जा को संग्रहित करना और उसे फैलाना है। बाह्य कुंभक यानी श्वास को फेफड़ों से पूरी तरह बाहर निकालने के बाद उसे बाहर ही रोक कर रखना। यह शरीर की अशुद्धियों को बाहर निकालने और मन को शांत करने के लिए बहुत प्रभावी माना गया है। ये दोनों ही क्रियाएं हमारी इच्छा शक्ति और संकल्प से होती हैं। और अब आता है दूसरा और सर्वोच्च प्रकार,
केवल कुंभक। यहीं पर सारा भेद स्पष्ट हो जाता है। जहां सहित कुंभक एक कारण है, एक प्रयास है, वहीं केवल कुंभक उसका प्रभाव है, एक सहज अवस्था है। इसे ऐसे समझें, सहित कुंभक एक साधन है, एक रास्ता है जिसे हम बनाते हैं, जिस पर हम चलते हैं, और केवल कुंभक साध्य है, वह मंजिल है जहां रास्ता अपने आप समाप्त हो जाता है। सहित कुंभक को गिना जा सकता है कि कितनी देर श्वास रोका, लेकिन केवल कुंभक में कोई गिनती नहीं होती, कोई प्रयास नहीं होता। यह तो बस हो जाता है। यह वह विशेष अवस्था है जब प्राण और मन इतने स्थिर और शांत हो जाते हैं कि शरीर को सांस लेने छोड़ने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। श्वास का आना जाना स्वतः ही निलंबित हो जाता है। यह एक प्रयासहीन आनंदपूर्ण ठहराव है। इसलिए योग ग्रंथ स्पष्ट कहते हैं कि केवल कुंभक की अवस्था तक पहुंचने के लिए सहित कुंभक में निपुणता एक अनिवार्य शर्त है। यह वैसा ही है जैसे किसी फल को पकने के लिए पहले पेड़ को जड़ से सींचना पड़ता है। सहित कुंभक का निरंतर अभ्यास ही हमारे शरीर और नाड़ी तंत्र को इतना शुद्ध और परिपक्व बनाता है कि एक दिन केवली कुंभक का दिव्य फल स्वयं ही प्रकट हो सके। केवली कुंभक की अवस्था कैसे प्रकट होती है? अब हम उस सबसे बड़े प्रश्न पर आते हैं जो हर साधक के मन में उठता है। आखिर यह सहज श्वासहीनता की अवस्था प्राप्त कैसे होती है? अगर इसे बलपूर्वक नहीं किया जा सकता तो फिर इसका मार्ग क्या है? इसका उत्तर योग की दो महान धाराओं प्राणायाम और ध्यान के संगम में छिपा है। केवली कुंभक की यात्रा नाड़ी शोधन जैसे आधारभूत प्राणायाम से शुरू होती है। नाड़ी शोधन हमारी दो प्रमुख ऊर्जा नाड़ियों इड्डा यानी चंद्र नाड़ी और पिंगला यानी सूर्य नाड़ी में संतुलन स्थापित करता है। जब इन दोनों में प्राण का प्रवाह संतुलित हो जाता है, तभी हमारी मध्य नाड़ी सुषुम्ना का द्वार खुलता है, जो आध्यात्मिक ऊर्जा के ऊर्ध्वगमन का राजमार्ग है। इस शुद्धि के बाद साधक बंधों के साथ सहित कुंभक का गहरा अभ्यास करता है। ये बंध हमारे प्राण को शरीर के निचले केंद्रों से ऊपर की ओर सुषुम्ना में प्रवाहित करने में सहायता करते हैं। जैसे जैसे यह अभ्यास गहरा होता है, प्राण पर साधक का नियंत्रण बढ़ता है और श्वास इतना शांत और सूक्ष्म होने लगता है कि लगभग महसूस ही नहीं होता। इसी प्रक्रिया की परिपक्वता में एक क्षण ऐसा आता है जब श्वास की गति स्वतः ही रुक जाती है। लेकिन यह प्रक्रिया सिर्फ प्राणायाम से पूरी नहीं होती। इसका दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है ध्यान। हठ योग का प्रसिद्ध सूत्र है चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत्, अर्थात जब प्राण श्वास चलता है तो चित्त मन भी चलता है। जब प्राण निश्चल हो जाता है तो चित्त भी निश्चल हो जाता। यह संबंध दोनों तरफ से काम करता है। जैसे जैसे आपका ध्यान गहरा होता है, मन एकाग्र और शांत होता जाता है, शरीर की ऊर्जा की खपत कम हो जाती है और ऑक्सीजन की आवश्यकता भी घट जाती है। इस गहन मानसिक शांति में श्वास स्वाभाविक रूप से धीमा और हल्का हो जाता है और अंततः बिना किसी प्रयास के पूरी तरह से निलंबित हो जाता है। ध्यान और समाधि की गहरी अवस्थाओं में यह सहज श्वास रोध एक निश्चित लक्षण है। इसलिए सार यह है कि केवली कुंभक को किया नहीं जाता, यह घटित होता है। यह एक ऐसी कृपा है जो एक तैयार साधक पर अवतरित होती है। इसे बलपूर्वक करने का कोई भी प्रयास अहंकार का कार्य बन जाता है और साधना में बाधा डालता है। जब साधक अभ्यास करते करते कर्ता भाव को छोड़ देता है और केवल एक साक्षी बन जाता है, तब यह अवस्था एक दिव्य उपहार के रूप में प्रकट होती है। यह योग की करने से होने तक की यात्रा का शिखर है। साधकों के लिए इसकी पात्रता और तैयारी। केवली कुंभक की महिमा और इसके प्रकट होने की प्रक्रिया को जानने के बाद अब सबसे व्यावहारिक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर आते हैं। इस मार्ग पर चलने की पात्रता क्या है? इसकी तैयारी कैसे की जाए और इसमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? सबसे पहले यह समझना होगा कि केवली कुंभक किसी नौसिखिए के लिए नहीं है। यह योग की एक बहुत ही उन्नत अवस्था है जो साधक आसन, शुद्धि क्रियाओं और प्राणायाम, विशेषकर नाड़ी शोधन और सहित कुंभक में अच्छी तरह से स्थापित हो चुके हैं और जिनका मन ध्यान के अभ्यास से कुछ हद तक शांत और स्थिर हो चुका है, वही इस अवस्था के सच्चे अधिकारी हैं। अब बात करते हैं कि किन्हें यह अभ्यास नहीं करना चाहिए। यह जानना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि गलत अभ्यास लाभ की जगह हानि पहुंचा सकता है। जिन व्यक्तियों को गंभीर हृदय रोग, उच्च या अत्यधिक निम्न रक्तचाप,
फेफड़ों से जुड़ा कोई गंभीर रोग जैसे अस्थमा या क्लिनिकल एंजाइटी और पैनिक डिसऑर्डर जैसी समस्याएं हैं, उन्हें कुंभक का उन्नत अभ्यास नहीं करना चाहिए। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों को भी इस अभ्यास से बचना चाहिए। और यहां सबसे महत्वपूर्ण बात आती है गुरु या योग्य मार्गदर्शन का महत्व। केवली कुंभक की साधना की प्रकृति इतनी सूक्ष्म और शक्तिशाली है कि इसे केवल किताबों से पढ़कर या वीडियो देखकर नहीं सीखा जा सकता। यह ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा से ही प्रवाहित होता है। एक योग्य गुरु ही आपकी शारीरिक और मानसिक स्थिति का सही आकलन कर सकता है, आपको व्यक्तिगत निर्देश दे सकता है और अभ्यास के दौरान होने वाले सूक्ष्म अनुभवों में आपका मार्गदर्शन कर सकता है। सबसे बड़ा खतरा श्वास को बलपूर्वक रोकने का प्रयास करना है। प्रसिद्ध योगाचार्य BKS आयंगर ने अहंकारपूर्ण कुंभक के प्रति आगाह किया है, जहां साधक का ध्यान अनुभव की गहराई पर नहीं बल्कि श्वास रोकने की अवधि बढ़ाने पर होता है। यह अहंकार साधना में सबसे बड़ी बाधा है और शारीरिक रूप से भी हानिकारक हो सकता है। इसीलिए यह यात्रा बिना गुरु के असंभव और असुरक्षित है। केवली कुंभक के त्रिस्तरीय लाभ। जब कोई साधक पात्रता, तैयारी और गुरु के मार्गदर्शन में इस अवस्था को प्राप्त करता है तो उसे जो लाभ मिलते हैं वे केवल शारीरिक स्तर तक सीमित नहीं रहते। योग ग्रंथ कहते हैं कि यह सर्व सिद्धि प्रदायक अवस्था है, यानी सभी सिद्धियों को देने वाली। इसके लाभ 3 स्तरों पर प्रकट होते हैं: शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। शारीरिक और प्राणिक लाभ। सबसे पहले शारीरिक स्तर पर प्राचीन योग ग्रंथ दृढ़ता से कहते हैं कि केवली कुंभक सभी रोगों का नाश करता है और दीर्घायु प्रदान करता है। जब प्राण पूरी तरह से स्थिर हो जाता है तो शरीर की आंतरिक ऊर्जा बाहरी कार्यों से हटकर शरीर की मरम्मत और कायाकल्प की प्रक्रियाओं में लग जाती है। इससे शरीर पतला और कांतिमान होता है, जठराग्नि तीव्र होती है और उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। लेकिन इससे भी गहरा लाभ प्राणिक स्तर पर होता है। यह अवस्था प्राण पर पूर्ण अधिकार का प्रतीक है। इसमें बिखरी हुई प्राण ऊर्जा केंद्रीय ऊर्जा चैनल यानी सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कर ऊपर की ओर उठने लगती है। यह प्रक्रिया हमारे ऊर्जा शरीर का गहन शुद्धिकरण करती है और कुंडलिनी शक्ति के जागरण के लिए एक शक्तिशाली आधार तैयार करती है। मानसिक लाभ और चित्त की स्थिरता। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण लाभ मानसिक स्तर पर होता है। हमने पहले ही जाना कि श्वास और मन अटूट रूप से जुड़े हैं। जब केवली कुंभक में श्वास पूरी तरह शांत हो जाता है तो मन में उठने वाली विचार तरंगें, जिन्हें योग की भाषा में वृत्तियां कहते हैं, वे भी पूरी तरह से शांत हो जाती हैं। यह महर्षि पतंजलि द्वारा बताए गए योग के अंतिम लक्ष्य चित्त वृत्ति निरोध की व्यावहारिक सिद्धि है। मन के इस ठहराव से एकाग्रता और स्मृति में असाधारण वृद्धि होती है। मन पूरी तरह से निर्मल, स्पष्ट और किसी भी विषय पर गहराई से ध्यान करने के लिए तैयार हो जाता है। आध्यात्मिक लाभ, समाधि और आत्मानुभूति। और अंत में इसका सर्वोच्च लाभ आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रकट होता है। योग ग्रंथ केवली कुंभक को समाधि की अवस्था का द्वार कहते हैं। जब प्राण और मन दोनों स्थिर हो जाते हैं तब साधक पहली बार शरीर और मन के बंधन से परे अपनी वास्तविक पहचान यानी अपनी आत्मा का अनुभव करने में सक्षम होता है। इस अवस्था में मैं और पराये का भाव यानी द्वैत का भाव समाप्त हो जाता है और साधक अपनी चेतना को ब्रह्मांडीय चेतना के साथ एक अनुभव करता है। महान योगी परमहंस योगानंद जी ने कहा है, श्वासहीनता ही अमृता है, क्योंकि श्वास ही वह डोरी है जो आत्मा को शरीर से बांधती है। जब योगी श्वास की आवश्यकता से परे चला जाता है तो वह जन्म और मृत्यु के बंधन से भी मुक्त हो जाता है और अपने अमर स्वरूप का अनुभव करता है। यही केवली कुंभक का परम प्रसाद है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। क्या कहती है मॉडर्न साइंस? योगियों ने हजारों साल पहले जो अनुभव किया और ग्रंथों में लिखा, आज का आधुनिक विज्ञान भी उस पर मुहर लगा रहा है। हो सकता है आपको लगे कि बिना सांस लिए रहना कैसे संभव है और इसके इतने लाभ कैसे हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आधुनिक विज्ञान इस रहस्यमयी अवस्था को किस नजर से देखता है और यह कैसे हमारे शरीर और मस्तिष्क को मौलिक स्तर पर बदल देती है। जब कोई योगी कुंभक का अभ्यास करता है तो शरीर में कुछ अद्भुत शारीरिक और तंत्रिका संबंधी परिवर्तन होते हैं। सबसे पहले जब हम स्वेच्छा से श्वास रोकते हैं
तो हमारे रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का स्तर अस्थायी रूप से बढ़ जाता है। हमारा शरीर इसे एक इमरजेंसी सिग्नल की तरह देखता है, लेकिन एक योगी के लिए यह एक शक्तिशाली उपकरण है। यह बढ़ा हुआ CO2 मस्तिष्क की रक्त वाहिकाओं को फैला देता है, जिससे मस्तिष्क में रक्त का प्रवाह नाटकीय रूप से बढ़ जाता है। जब साधक दोबारा श्वास लेता है तो यह बढ़ा हुआ रक्त प्रवाह मस्तिष्क की हर कोशिका तक सामान्य से कहीं ज्यादा ऑक्सीजन और पोषण पहुंचाता है। यही कारण है कि प्राणायाम के बाद साधक असाधारण मानसिक स्पष्टता और ऊर्जा का अनुभव करता है। लेकिन असली जादू तो कोशिकीय स्तर पर होता है। आधुनिक विज्ञान में एक कॉन्सेप्ट है इंटरमिटेंट हाइपोक्सिया, यानी थोड़े थोड़े समय के लिए शरीर को ऑक्सीजन की नियंत्रित कमी वाली स्थिति में लाना। कुंभक ठीक यही करता है। शोध बताते हैं कि यह प्रक्रिया शरीर में एक मास्टर प्रोटीन HIF-1 को सक्रिय करती है, जो शरीर की मरम्मत और पुनर्जनन की प्रणालियों को चालू कर देता है। इसके कुछ प्रमुख लाभ हैं। पहला, यह शरीर में स्टेम कोशिकाओं के उत्पादन को बढ़ाता है, जो हमारे शरीर की अपनी रिपेयर किट है। ये कोशिकाएं चोट और बीमारियों से उबरने में मदद करती हैं। दूसरा, यह मस्तिष्क की न्यूरोप्लास्टिसिटी को बढ़ावा देता है, यानी मस्तिष्क की नई चीजें सीखने, खुद को पुनर्गठित करने और चोट से उबरने की क्षमता। इससे याददाश्त और एकाग्रता में सुधार होता है। अब आते हैं तंत्रिका तंत्र पर। हमारे शरीर में एक ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम है, जिसके दो भाग हैं। एक है फाइट या फ्लाइट मोड, जो हमें तनाव और खतरे के लिए तैयार करता है। दूसरा है रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड, जो शरीर को शांत करता है और उसे ठीक करता है। धीमी गति से श्वास लेना और श्वास रोकना हमारे रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम को सीधे तौर पर सक्रिय करता है। इससे हृदय गति धीमी हो जाती है, रक्तचाप कम होता है और तनाव पैदा करने वाले हार्मोन जैसे कोर्टिसोल का स्तर घटता है। यही कारण है कि कुंभक के अभ्यास से गहरी शांति और स्थिरता का अनुभव होता है। इस प्रकार आधुनिक विज्ञान भी उन्हीं निष्कर्षों पर पहुंच रहा है जो हमारे योगियों ने सदियों पहले बता दिए थे। केवली कुंभक कोई अंधविश्वास या जादू नहीं, बल्कि एक गहरी मनोशारीरिक प्रक्रिया है जो हमारे शरीर और मस्तिष्क को मौलिक स्तर पर रूपांतरित करने की क्षमता रखती है। साधक की यात्रा में केवली कुंभक का महत्व। तो केवली कुंभक का हमारी साधना की यात्रा में क्या महत्व है? क्या यह केवल एक सिद्धि है जिसे पाना है, या इसका कोई और गहरा अर्थ है? सच तो यह है कि केवली कुंभक एक सिद्धि से कहीं बढ़कर एक मील का पत्थर है, एक महत्वपूर्ण पड़ाव है जो यह बताता है कि साधक सही दिशा में जा रहा है। यह वह बिंदु है जहां योग करने से होने की यात्रा में बदल जाता है। अब तक साधक प्रयास कर रहा था आसन करने का, प्राणायाम करने का, ध्यान लगाने का, लेकिन केवली कुंभक के घटित होने का अर्थ है कि अब प्रयास की आवश्यकता नहीं रही। साधना सहज हो गई है, कर्ता का भाव विलीन हो रहा है और साधक साक्षी भाव में स्थिर हो रहा है। यह राजयोग का वास्तविक प्रवेश द्वार है। जब तक प्राण और मन चंचल हैं, तब तक धारणा, ध्यान और समाधि की बातें केवल बौद्धिक हैं। लेकिन जब केवली कुंभक द्वारा प्राण और मन निश्चल हो जाते हैं, तब साधक पहली बार ध्यान की वास्तविक गहराई में उतरने के योग्य बनता है। यह वह मौन है जिसमें आत्मा की आवाज सुनाई देती है। यह कर्मों के क्षय की एक गहन प्रक्रिया भी है। योग विज्ञान के अनुसार हमारे कर्म संस्कारों को जीवित रहने के लिए प्राण के प्रवाह की आवश्यकता होती है। जब केवली कुंभक में प्राण का प्रवाह पूरी तरह रुक जाता है, तो इन कर्म संस्कारों को मिलने वाली ऊर्जा भी बंद हो जाती है और वे धीरे धीरे भस्म होने लगते हैं। इसलिए यदि आपके गहरे ध्यान में कभी एक क्षण के लिए भी श्वास अपने आप रुक जाए, तो घबराएं नहीं। इसे अपनी यात्रा का एक बहुत ही शुभ संकेत मानें। यह इस बात का प्रमाण है कि आपकी साधना गहरी हो रही है और आप बाहरी दुनिया से आंतरिक दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं। यह एक झलक है उस परम शांति की जो इस मार्ग का अंतिम लक्ष्य है। केवली कुंभक की सिद्धि का सरल और प्रभावशाली उपाय। अब हम इस यात्रा के उस पड़ाव पर आ गए हैं जिसका आपको आरंभ से इंतजार था। हमने केवली कुंभक के रहस्य को जाना, उसकी महिमा को समझा और यह भी जाना कि इसे बलपूर्वक प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो फिर वह सरल और प्रभावशाली उपाय क्या है जो इस सहज अवस्था का द्वार खोल सकता है? यह उपाय कोई जटिल क्रिया या कोई गुप्त मंत्र नहीं है।
यह आपकी साधना में एक बहुत ही सूक्ष्म और गहरा परिवर्तन लाने की कला है। यह करने से होने की कला है। याद रखें, केवली कुंभक कृपा से घटित होता है और कृपा केवल वहीं बरसती है जहां अहंकार शून्य होता है और पूर्ण समर्पण होता है। तो यह उपाय इसी समर्पण को साधने का है। उपाय इस प्रकार है, जब आप अपने प्राणायाम और ध्यान के लिए बैठें तो सबसे पहले कुछ देर नाड़ी शोधन और सहज सहित कुंभक का अभ्यास करें, लेकिन बिना किसी तनाव के, बिना किसी लक्ष्य के, केवल शरीर और प्राण को शांत करने के लिए। इसके बाद जब आप ध्यान में बैठें तो अपनी श्वास पर नियंत्रण करने का हर प्रयास छोड़ दें। श्वास को अपनी सहज गति से चलने दें। अब आपको एक बहुत ही सूक्ष्म कार्य करना है। अपनी पूरी चेतना को श्वास के आने और जाने के बीच जो एक क्षणिक ठहराव आता है उस पर ले आएं। हर श्वास के भरने के बाद एक पल का ठहराव है और हर श्वास के खाली होने के बाद एक पल का ठहराव है। आपको बस उस ठहराव का साक्षी बनना है। उसे लंबा करने की कोशिश न करें, उसे रोकने की कोशिश न करें, बस उसे देखें, उसे महसूस करें। जैसे दो लहरों के बीच समुद्र शांत हो जाता है, वैसे ही दो श्वासों के बीच प्राण शांत हो जाता है। जैसे जैसे आप इस शून्य या अंतराल के प्रति सजग होते जाएंगे, आपका मन स्वाभाविक रूप से शांत होने लगेगा और इसी गहरी शांति में आपको अंतिम चरण का अभ्यास करना है, पूर्ण समर्पण। मन ही मन यह भाव लाएं, मैं करता नहीं हूं, मैं केवल साक्षी हूं। केवल ही कुंभक कोई लक्ष्य नहीं बल्कि प्रसाद है। जब मेरी पात्रता होगी यह स्वयं घटित हो जाएगा। इस भाव के साथ पाने की इच्छा को भी छोड़ दें और बस अपने श्वास और उसके बीच के मौन में डूब जाएं। यही वह सरल और सबसे प्रभावशाली उपाय है। जब पाने की दौड़ समाप्त होती है तभी होने की अवस्था प्रकट होती है। यह साक्षी भाव और समर्पण का अभ्यास ही वह चाबी है जो एक दिन आपके लिए केवली कुंभक का द्वार स्वतः ही खोल देगी। धैर्य और श्रद्धा के साथ इस मार्ग पर चलते रहें, मंजिल स्वयं आपके पास आएगी। अंत में सार यही है कि केवली कुंभक योग साधना का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। ये हठ योग की परिणति है, राजयोग का प्रवेश द्वार है और शरीर, मन और आत्मा की एकता का साक्षात अनुभव है। ये वह बिंदु है जहां अभ्यास अवस्था में विलीन हो जाता है, जहां कर्ता साक्षी बन जाता है और जहां द्वैतता अद्वैत में समाहित हो जाती है। यह न केवल प्राणायाम की सिद्धि है, बल्कि यह चेतना के उस स्तर का सूचक है जहां साधक अपने नश्वर शरीर में रहते हुए भी अपनी अमर प्रकृति का स्पर्श करता है। आप सभी साधकों के लिए मेरा यही संदेश है, इस मार्ग पर धैर्य, श्रद्धा और समर्पण के साथ चलें। केवली कुंभक को एक लक्ष्य बनाकर उसके पीछे न भागें, बल्कि अपनी साधना को इतना शुद्ध और ग्रहणशील बनाएं कि एक दिन यह कृपा आप पर स्वयं बरस सके। केवली कुंभक वह मौन है जिसमें ब्रह्मांड के रहस्य स्वयं को प्रकट करते हैं। यह वह श्वासहीनता है जिसमें सच्चे जीवन का अनुभव होता है। यह एक ऐसा गंतव्य है जहां पहुंचकर साधक पाता है कि यात्रा स्वयं में ही पूर्ण थी। तो आज की इस दिव्य चर्चा में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अपने विचार हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए। यदि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इसे अपने प्रियजनों तक पहुंचाएं, ताकि अधिक से अधिक लोग इस ज्ञान से लाभान्वित हो सकें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसे ही प्रेरणादायक विषयों से आप जुड़े रहें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।